राम राम जी। अगहन माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर दान करके आना जितनी अपनी क्षमता हो। शंख पूजा और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस महीने में गीता का ज्ञान दिया गया है और विवाह पंचमी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगहन महीने में श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। हमें अवश्य करना चाहिए। इसमें गुरुवार को हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माँ की पूजा सुबह में सूर्योदय से पहले ही कर लें और साफ सफाई कम करनी चाहिए। गुरुवार के दिन शाम में करके ही सोना चाहिए ज़्यादातर। और उस दिन गुरुवार के दिन जिस दिन हम पूजा करें झाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें। पोछे में जैसे हम नमक डालते हैं या और चीज़ें डालते हैं वह ना डालकर सीधा सिंपल सा पोछा लगाएं और सूर्योदय से पहले पूजा कर लें। और सुबह में नहीं कर पाते हैं तो शाम में प्रदोष काल में हमें पूजा करनी चाहिए। शाम में प्रदोष काल में एक कलश में जल भर लें। पुष्पों का, चावल का, तिल का, गेहूं का आसन देकर कलश स्थापित करें। कलश पर नारियल रखें। नारियल पे मोली बांधें। कलश पे भी मोली बांधें और जल भरकर जल में हल्दी की गांठ डालें। हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई डालें। लौंग डालें, इलायची डालें, सुपारी डालें, सिक्का डालें और आम के रसों के पत्तों से कलश को अच्छे से सजाएं। फिर नारियल स्थापित करें और फिर घी का दीपक प्रज्वलित करें और पूजा करनी चाहिए। व्रत भी अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। अगर अपनी क्षमता है शरीर से इतना तो व्रत भी रखें। लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। और जो केले का भोग लगाएं, अनार का लगाएं, मिठाई का लगाएं, खील बतासे का लगाएं। भोग लगाया है हमने वह अपने परिवार में प्रसाद के रूप में सबको दें, अगल बगल में दें और जो बचे तो उसे मंदिर में दे के आएँ और मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करके आना चाहिए। और पीपल वृक्ष में हल्दी मिला जल, केले के वृक्ष में हल्दी मिला जल, आंवले के वृक्ष में भी हल्दी मिला जल और तुलसी महारानी में भी हल्दी मिला जल अर्पित करना चाहिए। और घी के दीपक भी प्रज्वलित करने चाहिए या तो प्रदोष काल में या सुबह सूर्योदय से पहले ही करनी चाहिए। यह महीना श्री कृष्ण को समर्पित माना गया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान करना, शंख पूजा करना। अगहन मास में नदी में स्नान करने से और शंख पूजा करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। एक शंख लें, उसमें जल भर लें और एक तरफ चावलों की ढेरी बना लें, दूसरी तरफ गेहूं की बना लें और कलश में गुलाब के पुष्प डालें या गेंदे के पुष्प डाल के सुबह में भर के रख दें। और शाम में प्रदोष काल में शंख के जल को सारे घर में छिड़कने से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख और सुबह शाम घी का दीपक प्रज्वलित करके आरती करें। अपने परिवार के साथ आरती करना विशेष फलदायी माना जाता है। शंख की पूजा करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में महत्व है कि सतयुग का प्रथम मास था जब देवों ने वर्ष का शुभारंभ किया था। त्योहार का आयोजन होता है अगहन मास से। इस महीने में श्री राम की पूजा करें। माँ जानकी का विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को ही पूजा की जाती है भी करें और संकटी चतुर्थी भी की पूजा करें। काल भैरव जयंती भी मनाई जाती है। अन्य त्यौहार भी इसी महीने में आते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। तुलसी महारानी की पूजा करना, गाय को रोज फल, रोटी, कुछ ना कुछ गौशाला जाकर खिलाना विशेष
फलदायी होता है। गौ माता को हल्दी का तिलक करें, गौ माता के पैर स्पर्श करके आएँ, गौ माता को कुछ ना कुछ खिला के आए। वह बासी ना हो, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगन मास में जीरा नहीं खाना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए इस महीने में। तामसिक भोजन करने से हमें बचना चाहिए। मांस, लहसुन, प्याज और गरिष्ठ भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इस महीने में हमें नहीं खाना चाहिए। अगर महीने में यह चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जीरा खाने से पूरे महीने जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल की मालिश करनी चाहिए। स्नान करने से पहले तेल की मालिश अवश्य करें। तामसिक भोजन में मांस, लहसुन और प्याज जैसे अंडा तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, जैसे तले हुए गरिष्ठ भोजन से भी हमें बचना चाहिए। इस महीने में हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इस महीने में हमें परहेज करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस महीने में क्रोध, अहंकार और कुट वचन से भी हमें बचना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना बच्चों पर गुस्सा करें, ना बुजुर्गों पर करें। इन बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस महीने में क्रोध से दूर रहें। मौका मिले तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। शंख की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है और गीता का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बेहद शुभ माना जाता है। और नहीं तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने से हम बृहस्पति भगवान के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। 7 करें, 5 करें, जितनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रारंभ कर सकते हैं। विशेष फलदायी होते हैं, पुण्यकारी होते हैं। यह अगहन महीने में इन बातों का ध्यान रखें। अपने घर में क्रोध ना करें, शांत जैसा माहौल बना के रखें और काला नीला वस्त्र ना पहने। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें और घर में गंगा जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर अपने घर में हर गुरुवार को गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस गुरुवार के दिन। किसी भी गुरुवार को अगहन महीने में ना कभी भी अपना पुराना सामान कबाड़ी को नहीं देना चाहिए। अपने घर का कोई भी सामान किसी को हमें नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों से हमें परहेज रखना चाहिए, अन्यथा यह महीना शुभ होता अशुभ भी हो जाता है। अपना सामान गुरुवार के दिन कबाड़ी को ना दें और बाल्टी का कबाड़ भी हमें नहीं डाल के आना चाहिए। और सुबह शाम सूर्योदय से पहले उठें, स्नान अवश्य करें ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसे कार्य करने चाहिए और घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। सुबह शाम अपने मंदिर में ही कर लें, अगर मंदिर नहीं जा पाते, नहीं तो पीपल वृक्ष में। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो 1 लोटा जल लेकर रोज नंगे पैर पीपल वृक्ष में अर्पित करके आने से हमारे दरिद्रता दूर होती है। हमारे घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, पीले पुष्प अर्पित कर आएँ और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें और गुड़ और चने की दाल एक दिन पहले ही भिगो दें और लेके जाएं। और जहाँ पर गाय मिले गौशाला में गौ माता को खिला के आने से भी हमारे घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे घर में से नकारात्मकता दूर होती है। इन बातों का ध्यान रखें और अगहन माह के विशेष पूजा करें। लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। हर गुरुवार को हमें यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, हमारे घर में शुभता आती है। और हर बुधवार को या गुरुवार को रात में पीली सरसों हर कोने कोने में बखेर दें और सुबह झाड़ू लगाकर, जैसे जैसे झाड़ू लगा रहे हो वैसे मन से ये बोलते राम राम का जाप करते रहें और ये करते रहें कि हमारे घर से दरिद्रता जाए, लक्ष्मी माँ का वास हो, दरिद्रता जाए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी माँ की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए अगहन महीने में हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। इससे भी हमें लाभ मिलता है, बेहद पुण्यकारी माना जाता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और पीले पुष्प हर गुरुवार को अपने मुख्य दरवाजे पे थोड़े थोड़े दोनों कोने पे बखेर कर घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें।
इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे बच्चों को, घर के मुखिया को सफलता अवश्य